हाय दोस्तों, मैं आपका धीरज सर आज लेके आया हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी का लेक्चर 5। ओके, आज इस लेक्चर में हम देखने वाले क्या हैं। आज आइंस्टाइन का एक रिलेशन था E=mc², जो सबने देखा होगा अधिकांश और सुना भी होगा। E=mc², वो रिलेशन क्या कहता है, क्या हमें बताता है, उसके विशेष हम आज डेप्थ में उसको आज हम ब्रीफ में एकदम विस्तार से उसको हम जानने वाले हैं। ओके, बेसिकली क्या होता है, वो जो रिलेशन है E=mc², वो रिलेशन आपका मास और एनर्जी में एक संबंध स्थापित करता है। जो रिलेशन है E=mc², जो हम बोलते हैं E=mc², वो क्या संबंध किसके किसके बीच में स्थापित करता है, एनर्जी और E मतलब एनर्जी और A मतलब मास, एनर्जी और मास में वो संबंध स्थापित करता है। ओके, आपको ये समझना है E=mc² जो है वो कैसे ये फॉर्मूला आया, पहले तो ये समझना है हमें E=mc² के क्या क्या उससे फॉर्मूला से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए इस चीज को। देखिए आइंस्टाइन के हिसाब से जब आइंस्टाइन का थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको बोलते हैं, सापेक्षवाद के सिद्धांत जिसको बोला जाता है, उसका हिंदी होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। जब उसका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया तो उसने ये बताया, आइंस्टाइन ने ये बताया कि दुनिया में आपको पता है किसी हर एक बॉडी के पास क्या होता है, मास होता है। ओके, तो उसने बोला अगर किसी बॉडी के पास मास है तो इट मीन्स उसका मतलब ये है उसके पास एनर्जी है। या दूसरे तरीके से हम ये कहें, हर एक बॉडी के मास के कारण, हर एक बॉडी के मास के कारण उसमें क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, हर एक बॉडी के मास के कारण क्या होता है, एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास भी मास है, उस मास के कारण मेरे अंदर क्या है, एनर्जी है। ठीक है, अब अगर मान लो कोई मास है, कितना मास है, अगर फॉर एग्जांपल मास होगा तो कितना एनर्जी के बराबर होगा, बात समझ में आएगी। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे बाद में, बट इतना पहले आप थ्योरी समझिए कि मास के कारण, बॉडी के मास के कारण उसमें क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, मतलब द्रव्यमान के कारण किसी भी पिंड में क्या होता है, ऊर्जा होता है। और जो मास और एनर्जी होता है, मास और एनर्जी होता है, दोनों एक ही जैसे राशि होते हैं। पहले क्या था, जब ये थ्योरी नहीं आता था हम समझते थे अलग अलग, मास अलग चीज है और एनर्जी अलग चीज है। लेकिन इस थ्योरी के आने के बाद हमें कुछ पता ऐसा चला, कुछ हमारे सामने रिजल्ट ऐसा आया जिससे हमसे समझ में ये आया कि जो मास है आपका, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, और जो एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा, दोनों एक ही जैसे राशि होते हैं। ओके, दोनों आप बोथ आर क्या है, इक्विवेलेंट, दोनों क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। आप ऐसे समझो कि जो एनर्जी हो सकता है वो मास में परिवर्तन हो सकता है। अब मास किस में परिवर्तन हो सकता है, आपका मास किसमें, एनर्जी में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, मतलब एनर्जी मास में परिवर्तन हो सकता है, मास के आपका एनर्जी में परिवर्तन हो सकता है। दोनों एक ही जैसे राशि हैं, दोनों समतुल्य राशि हैं, एक दूसरे में परिवर्तन हो सकते हैं ये दूसरे। बस उसी को हमने लिख दिया है, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ड्यू टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के कारण इट हैज एनर्जी, उसके पास क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, और उसने ये भी बताया था, मास ही सजेस्टेड दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। उसने ये बताया था जो मास और ऊर्जा होता है क्या है, दोनों लगभग बराबर होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मास, ऊर्जा आपका मास में परिवर्तन हो सकता है और मास आपके ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसको जस्ट हिंदी में लिख दिया हमने। आइंस्टाइन के सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार वस्तु के द्रव्यमान के कारण उनमें ऊर्जा होता है। किसके कारण, द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होता है। और आइंस्टाइन के अनुमान से द्रव्यमान और ऊर्जा समतुल्य होते हैं, अर्थात ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है और द्रव्यमान ऊर्जा में हो सकता है। तो बस की पॉइंट यही ध्यान में रखना है कि हर एक बॉडी में उसके मास के कारण क्या होता है, ऊर्जा होता है। उसके मास के कारण क्या होता है, आपका ऊर्जा होता है। बात समझ में आ गया। मास और ऊर्जा एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है। मास ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, ऊर्जा मास में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और दोनों क्या एक ही तरह के क्वांटिटी होते हैं, इस कारण से इनका एक दूसरे में परिवर्तन होना संभव है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, फटाफट यहाँ तक सबने लिखा होगा, लिख लो सारे, उसके बाद हम इसको मिटा के आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फटाफट कॉपी करो सारे, इसको आप इसको लिख के कॉपी करो, फटाफट रोक के कॉपी कर लो आप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि देखो ध्यान से, अगर ये थ्योरी ये कहता है कि अगर ऊर्जा मास में परिवर्तन हो सकता है, ऊर्जा कहाँ में परिवर्तन हो सकता है, मास में परिवर्तन हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर से एक समझ लेते हैं। आइंस्टाइन ने जैसे समझाया था 1905 के दशक में, इसका जब ये थ्योरी आया था उसमें इसने ये कहा था
उसने ये प्रूव भी किया था कि अगर सपोज ले लो, अगर मान लो किसी भी पिंड को, सपोज फॉर एग्जांपल उसने कैसे बताया था, मैं आपको बस उस चीज को बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। उसने बताया था कि इफ एनर्जी ऑफ अ बॉडी, अगर किसी पिंड का ऊर्जा, इफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड, इफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजेस बाय अमाउंट, कितना अमाउंट से हमने बढ़ा देते हैं, ई अमाउंट से हम बढ़ा देते हैं। ई अमाउंट से अगर हम बढ़ा देते हैं देन इट्स मास increases by m, where m बराबर e अपॉन सी स्क्वायर, ई अपन क्या होगा, सी स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, कहने का मतलब ये, इसको हम समझ लेते हैं। पहले आपने थ्योरी देखा, उसमें थ्योरी में लिखा ये था कि दोनों एक ही तरह के राशि होते हैं, मास और एनर्जी एक ही तरह के राशि होते हैं, और ऊर्जा मास में परिवर्तन हो सकता है, मतलब एनर्जी मास में परिवर्तन हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, कैसे, अब देखो समझो, आपको मैं समझा रहा हूं। मान लो हमने क्या किया, एक बॉडी का एनर्जी हमने क्या किया, ई से बढ़ा दिया। सपोज फॉर एग्जांपल, मान लो धरती पे कोई पिंड है, सपोज फॉर एग्जांपल फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है। अगर धरती पे एक फुटबॉल रखा हुआ है, ग्राउंड पे फुटबॉल रखा हुआ है, तो धरती के केंद्र से और फुटबॉल के केंद्र के बीच में कुछ तो दूरी है, कुछ स्थिति बना हुआ है। तो उस स्थिति के कारण हम क्या बोलेंगे, कुछ पोजीशन है उनके बीच में, कुछ हाइट है उनके बीच में, तो उस हाइट के कारण उसमें कुछ ऊर्जा तो होगा ऑलरेडी, पहले से कुछ एनर्जी होगा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो उस एनर्जी के साथ साथ अगर मान लो रखा हुआ है, उस एनर्जी, फुटबॉल रखा हुआ है आपके धरती पे पड़ा हुआ है, तो उसके पास वहां अगर देखा जाए तो क्या है उसके पास, बस एक क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। ओके, अब मान लो, ध्यान से देखो, पहले इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। फटाफट पहले कॉपी करो इसको, उसको हिंदी में लिखो, फटाफट लिखो हिंदी में। यदि किसी वस्तु का ऊर्जा राशि ई से बढ़ जाती है तो उसका द्रव्यमान m से बढ़ जाता है, जहां m बराबर e अपॉन सी स्क्वायर। पहले यहां तक लिखो, उसके बाद आगे समझाता हूं मैं। e इक्वल क्या है, e अपॉन सी स्क्वायर, फिर उसके बाद हम आगे समझाते हैं। पहले फटाफट यहाँ तक कॉपी करो सारे, लिख लिया सबने। कितना होगा, m का मान कितना हो जाएगा, e अपॉन सी स्क्वायर, जहां ये c क्या है आपका, सबको पता है c क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम प्रकाश का चाल बोलते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको, देखो ध्यान से समझो। कहने का मतलब ये, आइंस्टाइन ने ये बताया था, एकदम समझो, एक बार रिपीट कर रहा हूं। आइंस्टाइन के हिसाब से किसी भी बॉडी में उसके मास के कारण एनर्जी होता है। एनर्जी और मास एक ही तरह के क्वांटिटी होते हैं। मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब हिंदी में एक बार मैं बोलूं कि आपका किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान, मतलब मास के कारण ऊर्जा होता है। ऊर्जा और द्रव्यमान, मास और एनर्जी, ऊर्जा और द्रव्यमान, मास और एनर्जी, ऊर्जा और द्रव्यमान, दोनों एक ही तरह के राशि होते हैं। ये एक दूसरे में परिवर्तन हो सकते हैं। एनर्जी आपके द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है, द्रव्यमान आपके एनर्जी में परिवर्तन हो सकता है। आइंस्टाइन के हिसाब से, आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर मान लो, उसने तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, एनर्जी मास में परिवर्तन होगा और मास एनर्जी में परिवर्तन होगा।
तो आइंस्टाइन ने बोला अगर मान लो किसी भी बॉडी का हम एनर्जी E से बढ़ा दे, एनर्जी किससे बढ़ा दे, E से बढ़ा दे, अगर एनर्जी हम E से बढ़ाएंगे तो उसके द्रव्यमान में भी, उसके मास में भी क्या होगा, उसके मास में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, मास भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बोला ना एनर्जी क्या में कन्वर्ट होता है, आपका मास में कन्वर्ट होता है। तो आप एनर्जी किसी बॉडी में बढ़ाओगे तो उसका क्या बढ़ जाएगा, आपका मास बढ़ जाएगा। अगर आपने E एनर्जी दिया है तो उसका मास कितना हो जाएगा, E अपन कितना हो जाएगा, c²। E का मतलब का एनर्जी जो आपने बॉडी में दिया, c मतलब प्रकाश का चाल, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब जैसे हिंदी में हमने उसी को लिया, यदि किसी वस्तु का ऊर्जा राशि E से बढ़ा दी जाती है तो उसका द्रव्यमान m से बढ़ जाता है, जहां m बराबर E/c² होता है। मतलब ऐसा तो कोई बॉडी नहीं है धरती पे जैसे आप जिसको कहोगे उसके पास पहले से एनर्जी जीरो है, एकदम से एनर्जी नहीं है उसके पास, ऐसा नहीं होता है। अगर धरती पर या कहीं भी जाओगे, अंतरिक्ष पर या कहीं भी जाओगे तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा पहले से ऑलरेडी, या एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं कि अगर सपोज मान लो इसी धरती पर कोई फुटबॉल रखा हुआ है, तो फुटबॉल रखा हुआ है तो आप देख रहे हैं फुटबॉल क्या स्थिर है। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, देखना आप एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, क्यों अब समझा रहा हूँ आपको। मान लो धरती पे एक, आपके एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई फुटबॉल रखा हुआ है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक समझो फुटबॉल रखा हुआ है, आपका एक फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है। अगर फुटबॉल रखा हुआ है, ये आपका फुटबॉल रखा हुआ है, मान लो m मास है, कितना मास है आपका, m मास है, ठीक है। अगर ये फुटबॉल रखा हुआ है m1 मास बोल दो, m1 मास फुटबॉल रखा हुआ है, तो अगर ये रखा हुआ है तो आप कहोगे सर ये तो रुका हुआ है, इसके पास ऐसा कोई एनर्जी है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये धरती के ऊपर है और धरती के केंद्र से लेके फुटबॉल केंद्र के बीच में कुछ दूरी है और इस कुछ पोजीशन है, और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो किसी भी तरीके हम इस पे क्या करें, कुछ एनर्जी इसको हम प्रोवाइड कर दे, और मान लो ये यहाँ से चल के यहाँ पे ये बॉल पहुंच जाता है, ठीक है। ये बॉल यहाँ से चल के कहाँ पहुंच जाता है आपका, यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है, एक समान बॉल है, ये मत समझना ये दोनों अलग अलग बॉल है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ से धक्का लगा के हमने यहाँ पहुंचा दिया। अब यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे, अच्छे समझना। अगर ये बॉल यहाँ से आपने इसको धक्का लगाया, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्या, अगर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा कर दो यार, ठीक है। अगर यहाँ से चल के ये यहाँ पे पहुंच रहा है, पहले हम बात करते हैं स्पीड इक्वल टू 0 है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्पीड इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो एक बात बताओ, ये खुद ब खुद तो यहाँ से यहाँ नहीं गया होगा, अभी भी धरती से इसका दूरी समान है, जितना इसका समान है, अभी धरती पे रोल कर रहा है। हमने लात से इसे मार दिया, या मान लो सपोज फॉर एग्जांपल लात से नीचे से मार दिया, या सपोज मान लो हाथ से मार दिया, कैसे भी इसको मारा, ये आगे बढ़ना। आपने इसको पुश करके आगे बढ़ा दिया, इसको क्या किया आपने, जैसे पुश करके आगे बढ़ाया, आपने इसको धक्का लगे आगे बढ़ाया, कैसे भी आगे बढ़ाया, इसके पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ गया। मतलब स्पीड आ गया, स्पीड आना मतलब एक तरह का एनर्जी आना, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब इसके पास एक एनर्जी आ जाएगा, और वो एनर्जी कितनी क्या हो, कैसा एनर्जी होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं होगा। वो एनर्जी कितने के बराबर, वो एक एनर्जी आ जाएगा, और वो एनर्जी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। एक बात बताओ, पहले तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी रखा हुआ था, तो हमने उसका जब मास मेजर किया, कितना था, m1। लेकिन अब जब से ही ये जब बॉल यहाँ से चल के यहाँ पे गया, मान लो ये पोजीशन ए से चल के कहाँ पहुंचा, पोजीशन बी पर पहुंचा। अब ये पहुंचा तो इस कैसे पहुंचा, इसमें कुछ स्पीड आया होगा, कुछ गति आया होगा, मतलब इसके पास क्या आया होगा, कुछ एनर्जी आया होगा, एनर्जी आ गया होगा। अब इसके पास क्या, इससे क्या है, ज्यादा एनर्जी है कि नहीं है। अगर एनर्जी आपने बढ़ाया तभी तो यहाँ से यहाँ गया ना। तो जब एनर्जी इसके पास ज्यादा है, यहाँ से आपने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दिया तो यहाँ पहुंचा, तो क्या होगा, इसके पास क्या होगा, आप जैसे एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, जब किसी पिंड का एनर्जी बढ़ाते हैं तो उसका कुछ मास भी बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है,
तो पहले से ऑलरेडी मास तो इसे m1 तो होगा ही होगा। आप तो ये समझ रहे हो कि सर m1 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक और m एक्स्ट्रा होगा। me बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया? me बोल दिया। समझ में आया? me को बोला क्योंकि एनर्जी के बढ़ने के कारण उसका जो मास बढ़ा उसको हमने क्या बोल दिया? m, और उसके पैर के पास क्या लिख दिया? e बोल दिया। क्या दिख रहा है सबको? me। फटाफट यहां तक पहले बनाओ। अब देखो आपको समझ में आ गया, m1 तो मास होगा ही होगा, लेकिन आपने जब फुटबॉल को एक लोकेशन से ए से बी भेजा, आपने कुछ इसको एनर्जी दिया, वो एनर्जी कौन एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। इसके कारण क्या हुआ? यहाँ से यहाँ चल के गया। तो अब इसके पास जो होगा मास m1 के साथ साथ क्या होगा? me होगा। तो अब इसकी बात करें तो क्या होगा? आपका me मास बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? थोड़ा सा मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पॉइंट ए पे मास ज्यादा, अगर हम बात करें यहाँ पे इस पॉइंट पे मास ज्यादा होगा कि इस पॉइंट पे मास ज्यादा होगा? तो नहीं, इस पॉइंट पे मास क्या होगा? ज्यादा होगा। इस लोकेशन पे, इस स्थिति में अगर पिंड कहीं रुका हुआ है तो वहां पे मास क्या होता है? पिंड का कम होता है। अगर वो मान लो गति में आ जाए तो उसका मास क्या होगा? विराम से क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब रेस्ट में रहेगा तो मास क्या रहेगा? कम रहेगा। जब मोशन में रहेगा तो मास क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर ये m एक्स्ट्रा मास निकालना चाहते हो, जो हम अभी लिखे m एक्स्ट्रा जो बढ़ जाएगा, m एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो m एक्स्ट्रा देखना, ध्यान समझना, m एक्स्ट्रा। तो अभी तो बताया हमने, अगर E एनर्जी बढ़ता है तो मास कितना बढ़ जाए? E/c²। एनर्जी बढ़ा तो फॉर्मूला E/ क्या होता है? c² होता है। E/c²। E कैसा? एनर्जी कैसा? काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन हम क्या बोल देंगे? आपका c²। तो m एक्स्ट्रा जो इसका हुआ काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा? c² हो गया। ये आपका एनर्जी हुआ। फटाफट लिखो यहां तक सारे। और देखो अब ये जो me है, देखो नीचे क्या है? c² होता है। c का मान बहुत ही ज्यादा होता है। c स्पीड ऑफ लाइट होता है। जब इसको आप भाग करोगे ना, किसी भी राशि को बहुत बड़े राशि से हम भाग करते हैं ना, किसी क्वांटिटी को बहुत बड़े क्वांटिटी से भाग करते हैं ना, तो ये बहुत कम आता है। तो इसका जो मान आता है ना, बहुत कम आता है। लेकिन कुछ ना कुछ आता है ना, लेकिन आता है, लेकिन बहुत वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम इसको क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं मान के चलते हैं। लेकिन मास तो बढ़ जाता है लेकिन बहुत कम बढ़ता है, इसलिए हम मान के कम चलते हैं। इसलिए हम उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन वही एनर्जी और ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, लगभग ये ऊपर वाला राशि भी, ऊपर वाला क्वांटिटी भी कहो तो क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तब यहाँ पे आपका एमी का जो होगा, एमी जो फैक्टर होगा, ये जो मास का होगा, ये जो मास आएगा कुछ आएगा आपका बड़ा सा क्वांटिटी आएगा, तो उसमें आपको दिखेगा कि मास बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा, फील होगा उस चीज का। तो फिलहाल अभी तो आप मान लो एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो समझ में आ जाएगा। सी कितना बड़ा राशि होता है आपको पता है? सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है आपका? स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट, अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट है बाबू, तो स्पीड ऑफ लाइट इसका क्या होता है? 3 × 10⁻⁴ क्या होता है? 8 मीटर/सेकेंड होता है ना। तो अगर आप देखो m एक्स्ट्रा निकालो तो देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी कितना आप दोगे? 100 जूल, 200 जूल, 400 जूल। ऐसा तो नहीं है आप इसको लाइट ऑफ स्पीड से धक्का मारोगे, v ≠ 0 था, है? ऐसा तो नहीं है इसको, बॉल को आप प्रकाश के चाल से फेंक दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। फेंकोगे तब तो फेंक सकते हो क्या? ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। तो ऊपर कितना ला सकते हो आप? बहुत कम ही आएगा। मान लो हम फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर 500 जूल या 1000 जूल भी लिख देते हैं या 10,000 जूल भी लिख देते हैं एनर्जी, अगर मान लो एमी के एक्स्ट्रा का फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं, तो अगर कुछ एमी की अगर वैल्यू की हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपॉन c², तो तो काइनेटिक एनर्जी अगर अपन c², c मतलब 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। देखो अब होल स्क्वायर भी जा रहा है, और भी बड़ा क्वांटिटी हो जा रहा है, तो ये बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाता है। ये भागा होगा करने पर एमी का मान बहुत छोटा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसको लेके नहीं चलते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लेके नहीं चलते हैं। लेकिन वहीं जब ऊपर अगर क्या हो, क्वांटिटी बहुत बड़ा हो, एनर्जी जो हम एनर्जी दिए हो किसी पार्टिकल को, बहुत ज्यादा एनर्जी दिए हो, तो आपका जो मास बढ़ेगा वो आपको फील आएगा, आपको अनुभव होगा उस चीज का। बात समझ में आ गया?
लेकिन नॉर्मली ऐसे हम किसी भी पार्टिकल में जो एनर्जी देते हैं इतना एनर्जी नहीं देते हैं कि इससे क्या हो, डिवाइड हो तो कुछ फैक्टर आए। बात समझ में आ गया? तो बस आप इतना ध्यान रखना कि आप बस इतना फील रखना, याद रखना कि अगर मान लो किसी भी पार्टिकल में एनर्जी दिया जाता है तो उसका क्या होता है, मास भी बढ़ सकता है। बढ़ क्या सकता है, मास बढ़ जाता है, लेकिन भले हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि मास जो बढ़ता है वो काफी क्या होता है, आपका छोटा होता है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक